राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। राम लला अब विराजमान हो चुके हैं अपने महल में और इस उपलक्ष्य में आज हम 1090 चौराहे पे उपस्थित हैं और यहाँ पे जो हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है पीछे बहुत अच्छा डांस हो रहा था। ये माइक और सारी चीज़ें लगी हुई थी, पीछे डांस हो रहा था और बहुत से लोग इतने उत्साहित हैं आज के दिन को लेकर क्योंकि रामलला आज जो विराजमान होने वाले थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, वो यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में वो हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। बहुत से लोग हमसे बातचीत करने के लिए आतुर थे। हमने कई लोगों से बात किया। एक भैया मिल गए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? नमस्कार सभी दर्शकों को। मेरा नाम सूर्य प्रताप मिश्रा है और मैं एक मानव अधिकार संरक्षक हूँ। भैया मानव अधिकार संरक्षक हैं। अभी जो राममय ये माहौल बन चुका है पूरे देश में नहीं विदेशों में भी राममय, विश्व में भी राममय माहौल जो बना है उस पर आपका क्या व्यक्तित्व है? पहले तो सबको बधाई और वर्तमान नेतृत्व को बधाई और मैं तो पहले बहुत भाग्यशाली फील कर रहा हूँ कि हम लोग इस युग में हैं कि रामलला को विरासतें देख पा रहे हैं। जिस चीज़ को 500 साल लग गए, इतने कार सेवकों ने, इतने साधु संतों ने, इतने आम जनों ने अपने शरीर को त्याग दिया और वो लोग दिवंगत हो गए। तो ये जो पीढ़ी है, अब मेरे पास शब्द नहीं है, इतना उत्साहित हूँ और पूरा विश्व इस समय, पूरा ब्रह्मांड राममय है। भैया राममय है, राम के आचरण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या लगता है अब राम विराजमान हो चुके हैं, क्या लगता है राम से क्या सीखने को मिलता है हमको? आज की यूथ को क्या सीखना चाहिए राम जो से? मेरी समझ है, बहुत सीमित समय में ये मेरा परसेप्शन अपना बता रहा हूँ। राम जो थे वो चमत्कार नहीं दिखाते थे। राम एक बताते हैं कि कैसे एक आम इंसान अपने कर्मों के दम पे, अपने कार्यशैली के दम पे, अपने प्रयास के दम पे, अपने करुणा के दम पे और अपने त्याग के दम पे कैसे एक आम इंसान देवत्व को प्राप्त कर सकता है। राम ने एक पुत्र की भूमिका निभाई और अपने पिता के वचन को रखने के लिए पूरा राजपाट छोड़ दिया, वन में गए, खुद संकट में थे। एक युवा जिसकी पत्नी जिसको जितना प्रेम करते थे, उनको खुद पता नहीं था कि उनकी पत्नी, उनकी प्राण प्रिय कहाँ है। और वो बहुत शक्तिशाली राक्षस था, उसके 10 सिर थे। और राम सिखाते हैं कि साहसी बनो, राम सिखाते हैं कि सत्यवान बनो, राम सिखाते हैं निष्ठावान बनो, राम सिखाते हैं कि दया करो लोगों पे, और खुद कितने भी परेशान हो वो सिखाते हैं करुणा, अपने आसपास के लोगों की, जीवों की और सबकी मदद करो। राम ने सुग्रीव का कष्ट हरा। राम ने बाली बहुत ज्यादा ताकतवर था, लोग डरते थे उससे। राम ने बाली का वध किया मर्यादा में रह के। और राम एक जीवन जीने की शैली है। राम सिर्फ भगवान और सर्वश्रेष्ठ तो हैं ही, मनुष्य में अगर हम उनका आचरण लाएं और थोड़ी सी भी चीजें अगर सीख पाएं तो राम पूरा ब्रह्मांड है और ये युवा की जिंदगी सुधर जाएगा। हम आधुनिकरण को, जो मॉडर्नाइजेशन है, वी यूथ आर थिंकिंग वेस्टर्नाइजेशन इज मॉडर्नाइजेशन। तो अपने कल्चर पे गर्व करिए, अपने संस्कृति पे गर्व करिए। और राम से ये युवा यही बहुत सारी चीजें, अनंत चीजें हैं सीखने के लिए। मेरी जानकारी बहुत सीमित है। अच्छा, अभी अभी मैंने देखा भी बहुत से लोग आज विराजमान होने के बाद भी मन से बहुत सी चीज़ें हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी का महिमा मंडल भी किया जा रहा था कि उनके होते हुए उन्होंने 11 दिन का उपवास किया। क्या उन कार्यसेवकों के ऊपर क्या बोलने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे, या वो लोग भूल गए कि कार्यसेवकों और राम जन्मभूमि ट्रस्ट का पैसा लगाकर आज जो मंदिर तैयार हुआ है उस पर बीजेपी के जो राजनीतिकरण किए जा रहे हैं बीजेपी द्वारा, उस पर आपका क्या कहेंगे? सर, मैंने तो, आपको बहुत नॉलेज है तो मैं धन्यवाद दूंगा आपके रिसर्च को। तो मैंने वो पूरा टेलीकास्ट तो देखा नहीं, आप जो चीज़ें बोल रहे हैं। बट एक चीज़ है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई एग्री करेगा कोई नहीं करेगा। बहुत सारी सरकारें आई हो गई, मैंने शुरुआती की थी, जो अपनी जानकारी है उसके हिसाब से कार्य सेवकों का बहुत अभूतपूर्व योगदान है और वो योगदान भुलाना नहीं जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान जो नेतृत्व है, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, मैं एक युवा होके, और मेरा भी है कि मैं उनको थैंकफुल देता हूं क्योंकि राम जन्मभूमि ट्रस्ट का पैसा एकदम लगा है। लेकिन सरकार का जो सपोर्ट है और जो चीज़ें इतनी तेजी से हुई, प्रायोरिटी आई, कई सारे प्रोजेक्ट आए, अयोध्या नगरी का जो विकास हुआ है, पहले वो ग्लोबलाइज नहीं था, इस समय इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, सारे सेलिब्रिटीज आए हैं और इस समय अयोध्या को आप वाशिंगटन डीसी से लेके, फ्रांस से लेके पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है।
अच्छा, आज के राजनीतिक माहौल में क्या लगता है कि 2024 का जो चुनाव आने वाला है, उस राजनीतिक माहौल में ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसको लेकर क्या सच में बीजेपी अपने आप को अव्वल पे रखेगी, या विपक्ष के लोग भी तैयारी कर चुके हैं इस पे? है क्या, वो विपक्ष ने क्या किया है, नहीं किया है, और जनता सब जानती है, सब देख रही है। राम सबके दिल में बसे हैं, सबके आदर्श हैं। इतने त्याग और बलिदानों के बाद भी वो मंदिर नहीं बन पा रहा था जिसको बाबर ने गिरा दिया था। तो जो पार्टी जो राम को लाई है, उसको जनता एकदम अपना आशीर्वाद देगी। और ये मेरा व्यू पॉइंट है कि बीजेपी बहुत भारी मतों से इस बार जीतने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। जय हिंद।